नमस्कार दोस्तों, जी के करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना यूएस एयरफोर्स अब लाचार हो गई है? 27 मार्च 2026 को सऊदी अरब के एक प्रमुख एयरबेस पर जो हुआ उसे पेंटागन की नींद उड़ा दी है। महज कुछ घंटों में अमेरिका ने अपने 3 सबसे महंगे एयरबेस विमान और कई रिफ्यूलिंग जेट्स खो दिए, यानी $3 बिलियन का नुकसान। और आसमान में अमेरिका की वो आंखें अंधी हो गईं जो हज़ारों किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हमला किसने किया, बल्कि यह है कि अमेरिका का अभेद एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ। आखिर क्या है ऑपरेशन हिडन हैंड? क्या रूस के सैटेलाइट डेटा ने यमन के विद्रोहियों को वो सुपर पावर ताकत दे दी है जिससे उन्होंने अमेरिका के सबसे सुरक्षित ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे डेटा और वायरल प्रोपेगेंडा ने अमेरिका को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। वीडियो तो अंत तक ज़रूर ही देखिएगा। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। ईरान का पलटवार, अमेरिकी वायुसेना को 3 बिलियन का नुकसान। मार्च 2026 एक भू राजनीतिक विश्लेषण। ये हुआ क्यों? क्योंकि जो अमेरिका का एयर डिफेंस है उसको भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, और ये नुकसान जो हुआ है, क्या किसी ने मदद की है? तो उसकी परत दर परत खोली जाएगी। कार्यकारी सारांश, क्षति रिपोर्ट। 3 बिलियन कुल आर्थिक क्षति हुई है अमेरिका को। 27 मार्च 2026 हमले का मुख्य दिन था और 3 सऊदी अरब, कतर, यूएई स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ऐसा हमला हुआ। ईरान सभी सैन्य उम्मीदों को झुठलाते हुए निडरता से लड़ रहा है। अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों या इजराइल के खौफ के बिना ईरानी मिसाइलों ने मध्य पूर्व में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और ड्रोन्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो आइए देखते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर क्या है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इसका क्या हाल हुआ ज़रा देखते हैं। यह एयरबेस मुख्य रूप से सऊदी और अमेरिका वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है। 27 मार्च 2026 को ईरान ने इसी बेस पर मिसाइल ड्रोन से सबसे बड़ा प्रहार किया, जो हाल के इतिहास में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य नुकसान है। ज़रा आइए इस पर नज़र डालते हैं। अमेरिका कवर अप कर रहा है। पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की तरह अमेरिका ने शुरुआत में अपने नुकसान को छिपाने और कम आंकने का प्रयास किया। और वहीं रशियन लीक्स क्या है? रूसी खुफिया एजेंसियों ने जानबूझकर उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली सैटेलाइट इमेजेस लीक कर दी ताकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका की किरकिरी हो सके, मतलब अमेरिका का आर्थिक नुकसान हो सके। सामरिक क्षति, 3 AWACS का पतन। कीमत और महत्व क्या था? लागत कितनी आई थी उसे बनाने में? 500 मिलियन से 700 मिलियन। यह वायुसेना का दिमाग है। इसके बिना अन्य 10 फाइटर जेट्स की क्षमता और रेंज आधी रह जाती है। रिप्लेसमेंट संकट क्या है? वॉल स्ट्रीट जनरल WSJ के अनुसार रिफ्यूलिंग जेट्स और AWACS की रिप्लेसमेंट लागत बहुत अधिक है और अमेरिका के पास कोई तत्कालीन बैकअप नहीं है। और इसके ऐतिहासिक संदर्भ क्या हैं?
ऐसा नुकसान बेहद दुर्लभ है। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब भारत ने 400 सिस्टम से पाकिस्तान का AWACS गिराया था। नया युद्ध क्षेत्र, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस हैरान है। नैरेटिव वॉरफेयर और PR के मामले में ईरान आज भारत और पाकिस्तान दोनों से मीलों दूर है। और रणनीति क्या है? ईरान ने महाशक्ति अमेरिका का मजाक उड़ाने के लिए मीम्स और जेन जी ड्रेंस का इस्तेमाल किया है। और परिणाम क्या है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। 27 मार्च को ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने अनार का जूस पीते हुए मिसाइल लॉन्च का वीडियो लाइव पोस्ट किया। इसका मतलब क्या है? इससे यह सिद्ध होता है कि ईरानी सेना के जो है अधिकारी ने अमेरिका का मजाक उड़ाया है। मास्टरमाइंड ऑपरेशन हिडन हैंड क्या है? क्या ईरान के पास इतना सटीक सैटेलाइट डेटा है? उत्तर है या नहीं, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। इस तबाही के पीछे व्लादिमीर पुतिन का अहम रोल है। UK के रक्षा सचिव और जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि रूस ने ईरान को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए सटीक लोकेशंस और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। मतलब अमेरिका का आरोप है कि रूस ने ये लोकेशन दिया है ईरान को, और बिना अपने सैनिक उतारे रूस ने अमेरिका को मध्य पूर्व में अधिकतम नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। उसका यह कहना है अमेरिका का कि रूस ने ये एक कूटनीतिक चाल चली है कि हमारे लोकेशन दे करके ईरान के ज़रिए हमको नुकसान पहुंचाया है। और रणनीतिक शतरंज, दो विरोधी सिद्धांत। अमेरिकी रणनीति क्या है और रूसी रणनीति क्या है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। अमेरिकी रणनीति ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रूसी रणनीति है ऑपरेशन हिडन हैंड। अमेरिकी रणनीति के अनुसार सीधी सैन्य कार्रवाई और ग्राउंड इन्वेजन की धमकी तथा अत्यधिक खर्चीला और जोखिम भरा दृष्टिकोण। वहीं रूसी रणनीति क्या है? खुफिया जानकारी साझा करना और छद्म युद्ध के जरिए अशममित क्षति पहुंचाना, बिना सेना भेजे दुश्मन को रणनीतिक रूप से कमज़ोर बनाना। और आर्थिक भूकंप क्या है? वॉल स्ट्रीट पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ज़रा आइए इस पर नज़र डालते हैं। जेट्स का यस 700 मिलियन का नुकसान सिर्फ एक शुरुआत है। असली युद्ध आर्थिक मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। ट्रंप के आक्रामक रवैये के कारण ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमीर अमेरिकी भी मंदी के डर से चिंतित, ऐसा वहां के रिपोर्टर्स का कहना है। संरचनात्मक वैधता, अमेरिका बनाम भारत। अमेरिका क्या है? 55% आबादी निवेशित। अमेरिका की 55% आबादी और कनाडा की 50% शेयर बाज़ार में निवेशित है। उनके रिटायरमेंट प्लान सीधे स्टॉक्स से जुड़े हैं। बाज़ार गिरने का मतलब है मिडिल क्लास की तबाही। और वहीं भारत में केवल 6 से 7% आबादी ही शेयर बाज़ार में है। हालांकि SIP कल्चर बढ़ रहा है। यहाँ बाज़ार गिरने का मुख्य रूप से केवल अपर मिडिल क्लास प्रभावित होता है। आम जनता कभी नहीं प्रभावित होती है। भविष्य के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो यह एक कूटनीतिक चौराहा है। ग्राउंड इन्वेजन क्या है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। यदि अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर उतरते हैं तो भारी जनहानि होगी। रूस की तर्ज पर अमेरिका में भी
30 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए मिलिट्री ड्राफ्ट अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करना पड़ सकता है। और रणनीतिक यू टर्न क्या है? ट्रंप कूटनीतिक यू टर्न लेते हैं और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था तो बच जाएगी, लेकिन वैश्विक मंच पर अमेरिका की भू राजनीतिक छवि को गहरा धक्का लगेगा। तो दोस्तों, यह लड़ाई अब केवल मिसाइलों और बम तक सीमित नहीं रह गई है। यह एक आसिमेट्रिक वारफेयर है, जहां कुछ सस्ते ड्रोन्स और सटीक डेटा मिलकर एक सुपर पावर की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकते हैं। अमेरिका में शेयर बाजार 12% गिर चुका है और नेशनल ड्राफ्ट की आहट ने वहां के युवाओं को सड़क पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही जवाबी हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका अपनी आर्थिक स्थिरता को दांव पर लगाकर एक और लंबी जंग झेल पाएगा, या फिर हिडन हैंड की यह चाल अमेरिका के पतन की शुरुआत है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या डेटा और प्रोपेगेंडा अब हथियारों से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रणनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कड़क केस स्टडीज़ के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स अब तक। सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।